ये सामने वाले को प्लान दिखाया, मुझे भी प्लान दिखाया गया, मेरे सामने 10 लोगों को प्लान दिखाया गया और सबके सब टीचर थे और मेरे आंखों के सामने दोस्त 10 लोगों ने मना किया था, जिसमें मैं भी बैठा था। मैं 11वां शख्स था वहां पे। मेरे आंखों के सामने 10 लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और दोस्त मुझे मालूम था कि मैं करूंगा तो मैं जरूर कर जाऊंगा, ये मुझे उस दिन लग रहा था। थैंक यू। प्लान इतना जबरदस्त था कि मुझे लग रहा था कि अगर इतना पैसा आएगा तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। मुझे लग रहा था कि अगर 8 लाख रुपए महीने आ गए, लाख रुपए महीने आ गए, 2 लाख रुपए महीने आ गए तो मेरी जिंदगी तगड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा था। दोस्त मैंने प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा, साइन अप कर दिया। यकीन मानो दोस्त, मेरे जेब में 350 रुपए, 500 रुपए का, 350 रुपए का फॉर्म वहां पे भरते थे, तो 350 रुपए मेरे पास नहीं थे। तो मैंने इस बिजनेस को प्रबंधक जी से पैसे उधार लिए और दोस्त साइन अप कर दिया। जिन्होंने प्लान दिखाया था दोस्त, जिन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, वो हमारे ग्रेट मेंटर मांगरू जी रवि सर हैं। मैं चाहता हूं सर के लिए एक बार जबरदस्त वाली ताली हो जाए। थैंक यू सर। उस टाइम बड़े हल्के फुल्के थे और मैं सर से थोड़ा वजन में उस टाइम भी ज्यादा था। मुझे लग रहा था कि सामने वाला या सूखा साखा लड़का ये इतनी तेज आवाज निकाल कहां से रहा है, इतना दमदारी से बतास कहां से रहा है। मुझे एक बात समझ में आई कि अगर इसकी 100% बात सच नहीं है तो ये दमदारी इतनी इसके अंदर है कि इसकी 100% बात झूठ भी नहीं होगी। असला 1% भी सच निकली तो ये राजपूत की औलाद लाखों कमा दिखा देगा, लाखों यहीं से कमा के दिखा देगा, यदि बिजनेस से कमा के दिखा देगा, यदि कंपनी से कमा के दिखा देगा। उस दिन मुझे विश्वास उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, लेकिन दोस्त फिर भी मैंने साइनअप किया। और साइनअप करने के बाद जब बात आई डीडी की, तो जैसा कि सबको पता है, मैंने इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहाना आड़े नहीं आने दिया। मैं पला बड़ा गरीबी में था, पर सोच सही सलामत थी, क्योंकि सही लोगों के साथ में रहता था। कोई फौजी था, कोई फौजी का लड़का था, कोई मास्टर साहब का लड़का था, इस तरीके के मेरे दोस्त थे। तो उनके हिसाब से मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी मोटरसाइकिल होनी चाहिए। और जहां पे मैं पढ़ा रहा था वहां 1,500 रुपये मिलते थे। भाई साहब जिस अपलाइन ने मुझे फॉर्म भरा था, मेरे गांव वाले ने मुझे निगेटिव कर दिया, मेरे मोहल्ले वालों ने निगेटिव कर दिया। और मेरे मोहल्ले वालों ने निगेटिव किया तो कोई आदमी किसी को निगेटिव करता है तो कितना करता है? इतना करता है, पूरा करता है, यहां से यहां तक करता है कि नहीं? ढेर सारे लोगों ने मुझे कंपनी के बारे में इधर उधर की फालतू की बकवास ढेर सारे लोगों ने सुनाई। और अपलाइन का फोन कई बार आया तो मैंने इग्नोर किया। कभी मैडम को फोन दे दिया, बोल दे चार्जिंग पे लगा है। कभी दोस्त को दे दिया, बोल दे कि ये यहां पे है नहीं। इस तरीके से मैंने बहाने मारे दोस्त। लेकिन अपलाइन जब मेरे घर पे आया और मेरा दोबारा फॉलोअप किया तो मैंने उसको बताया जो मुझे कुछ नहीं मालूम था कंपनी के बारे में। क्यों? क्योंकि कंपनी में आदमी की जुआनी बाई चांस होती है। बात सही है कि नहीं? कोई भी आदमी मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है तो उसकी चॉइस होती है, वो उसके लिए 10-15 साल पढ़ाई करता है। मानते कि नहीं मानते? ये बिजनेस फटाक दी, खुद गेट पे नॉक किया किसी ने और बोलता है यार बहुत अच्छी कंपनी है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धत, और इसमें जुड़ जाओ और लाखों रुपए कमाओ। और एकदम शौक सा लगता है मैं कमा सकता हूं क्या? दोस्त मैंने कभी तैयारी करी नहीं थी कंपनियों के बारे में, तो मैंने भी लोगों की बकवास सुन ली और समझ ली। क्यों? क्योंकि जब कोई अपना मना करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे, तो ऐसे लगता है कि अपना कोई सगा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। बात सही है कि नहीं? तो दोस्त किसी लटूरे की मैंने भी बात मान ली और 2-3 दिन के लिए मैं डिले हो गया। मैंने महीने भर डिले नहीं किया, मैंने हफ्ते भर डिले नहीं किया। मैं इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में चल रहा था, हालांकि लोग मुझे मना कर रहे थे इसलिए थोड़ा खराब लग रहा था। लेकिन अपलाइन जब मेरे घर पे आए और मेरा फॉलोअप हुआ तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है यार, तुम बताते हो कि ऐसी कंपनियों से लाखों कमाए जाते हैं, मेरे पूरे गांव के लोग मना कर रहे हैं। कितने गांव के? मैंने 4-5 को मुश्किल से बताया था और झूठ बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को बता दिया। और ऐसा कई लोग करते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि दुनिया में कोई नहीं करेगा। बात सही है कि नहीं? दोस्त मैंने भी ऐसे बोल दिया तो मैंने कहा कि यार तुम्हें क्या मैं चूतिया दिखता हूं, पागल दिखता हूं, बेवकूफ दिखता हूं? मैंने भी बीएससी बीएड किया है। ऐसे करके मैंने बोल दिया तो उन्होंने कहा तुमने क्या किया? घंटा किया बीएससी बीएड, 1,500 रुपये कमा रहे हो, हर गांव में 75 घूम रहे हैं, गाजियाबाद में भी ढेर सारे घूम रहे होंगे, नोएडा में भी घूम रहे होंगे, ढेर सारे पढ़े लिखे घूम रहे होंगे जो छोटा छोटा पैसा कमा रहे होंगे। हेलो? तो मुझे बड़ा बुरा लगा, पूरी उतार दी उसने बीएससी बीएड वाली मेरी, तुरंत फटाक दी नहीं। और दोबारा उसने आगे बढ़ाया प्लान और आगे तगड़े से फिर समझाया, घर देख ले पुष्पिंदर, सामने से छप्पर रखा हुआ है, 1,500 रुपए कमाते कमाते 1,500 नहीं, तुझे 5,000 भी मिल जाए ना स्कूल में, तुझे 10,000 भी मिल जाए ना स्कूल में, तू साला तू इसकी छत नहीं डलवा सकता, तू यहाँ पे न्याज नहीं भरवा सकता, तू घर नहीं बनवा सकता, तू बात करता है बीएससी बीएड की, तेरे जैसे 75 घूम रहे हैं। ऐसे करके फॉलोअप किया तो मेरी उतर गई। मैंने सोचा यार ये आदमी तगड़ा है। मैंने गलती से उससे पूछ दिया, वो कोई नहीं रवि सर थे, इनसे पूछ दिया कितना कमाते? तो गुरुजी ने बोला कि मैं नोएडा में नौकरी करता था, इंजीनियर था, और इंजीनियर की नौकरी को छोड़कर इस बिजनेस को कर रहा हूं। तो मेरा दिमाग में घंटी बजी टन टन कि यार जब ये इंजीनियर छोड़ के कर रहा है तो मैं तो साला 1,500 रुपए का आदमी हूं सिर्फ, मुझे तो इसके साथ करना चाहिए। डिसीजन ले लिया और कमिटमेंट कर लिया। इन्होंने बोला पुष्पिंदर काम कर, मोटरसाइकिल भी आएगी, पुष्पिंदर तू काम कर, गाड़ी भी आएगी, पुष्पिंदर तू काम कर, विदेश भी जाएगा, पुष्पिंदर तू काम कर, लाखों भी आएंगे, पुष्पिंदर तू काम कर, एक बार डायमंड भी बनेगा। इन्होंने कमिटमेंट किया था मेरे से और भरोसा दिया था कि जहां पे बात करता पसीना की, चलो मैं खून बहाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ काम करूंगा, तू शुरू तो कर। तेरे गांव वाले, तेरे मोहल्ले वाले तुझे जो समझा रहे हैं, एक बार मेरी तो समझ ले। तूने पैदा हुआ तब से तो घर वालों की ही समझ रहा होगा, गांव वालों की समझ रहा होगा। ऐसे करके कई सारी बातें बोली, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा काम इस बंदे के साथ करना चाहिए।
क्योंकि शेर के साथ सब चलना चाहते हैं, यस या नो। और अपलाइन जब शेर होगा तो उसके साथ चलने का मन होगा कि नहीं होगा? वो उसके फॉलम में दिखता है, वो उसकी शेर वाली बात उसके प्लान में दिखती है, वो उसके शेर वाली बात एट स्टेम में दिखती है, वो उसके शेर वाली बात उसके फॉलम में दिखती है। और मन किया चलने का तो यकीन करो दोस्त, मैं दूसरे दिन ही कमिटमेंट कर लिया, इसके साथ काम जरूर करूंगा। और मेरी मैडम यहां पे बैठी है दोस्त, मैंने अंगूठी बेच के मैडम की तब इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करी थी। गरीब था लेकिन ज्वाइनिंग कर ली मैंने, और रुपए की अर्निंग कर रखी है, लाखों रुपया कमा रखा है मैंने इस बिजनेस से, लाखों रुपया कमा रखा है।